प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स का चैप्टर सेकंड लेकर के आए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए। प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक चित्र बना देते हैं निरक्षीय स्थिति में। तो ये सेम प्रश्न अक्षीय स्थिति के समान है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये बना देते हैं, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक है 2L। ये इतना अपन कंप्लीट करते हैं। और इतना अपन उस प्रश्न में भी लिखा था और इसमें भी लिखा। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, मतलब अक्ष पर नहीं है, क्योंकि उसमें अक्ष में था अक्षीय स्थिति में, इस पे अक्ष पे नहीं है, निरक्षीय स्थिति में पर है। R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चित्रानुसार क्या लिखेंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये दूरी 2L है, तो ये L और ये L होगी। चित्रानुसार लिख भी देते हैं, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, चित्रानुसार अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालें। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, इसको नाम देते V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K, और Q अपान यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो इसको लिख दें अपन AP। इसको दे दें समीकरण 1। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, इसको देते हैं V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K, और माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लिखें क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि है, और ये BP, इसको दे दें समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, अब लिखते हैं, इसीलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से V1 व V2 के मान रखने पर इसमें रख देते हैं। तो ये V V1 का मान 1/4
4πε0 इंटू के और Q अपॉन AP है, प्लस V2 का मान 1/4πε0 इंटू के और माइनस Q अपॉन BP है ना। ये समीकरण 1 और जो समीकरण 2 है, ये दोनों मान अपन ने उधर पुट कर दिया। अब क्या करें, जो दोनों में जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं। दोनों में कांस्टेंट क्या है, Q है दोनों में, और 4πε0 और K है, वो बाहर निकाल लिए। यहाँ के बचे 1/AP बचा और यहाँ माइनस बचा ये, और 1/BP। चूँकि हमें मालूम है कि AP बराबर इससे क्या होता है, BP है ना। कैसे, देखिए ये दूरी इस दूरी के बराबर है, मतलब ये और ये एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ AP और BP बराबर है। तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू के और माइनस 1 अपॉन इसको कर दें BP, और यहाँ पे भी आ गया BP। ये दोनों हो गए कैंसिल, मतलब यहाँ क्या बचा, 0। तो Q अपॉन 4πε0 इंटू के इंटू यहाँ बचा 0, 0 का मल्टीप्लाई करें तो 0। यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। चाहो तो अपन यहाँ पर भी AP वर्सेस BP और यहाँ पर BP लिख करके और माइनस का प्लस का गुणा करके सबके साथ कैंसिल करके 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट होता है। ये जो 0 आया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो उसका मान 0 होता है। ये अपना हो गया आंसर। थैंक यू।